हिस्ट्री। हमने आपसे एक वादा किया था कि अगर एक दिन हम, जैसे कि प्लान की बात कर रहा हूं कि भैया एक दोस्त पूछ रहे हैं सर राज्य दर्शन कब कराओगे। भैया कल परसों से ना 10 मिनट शो पहले शुरू करूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो 10 मिनट शो है, और उसके बाद फिर राज्य दर्शन भी करा दूंगा। हिस्ट्री, मैंने क्या वादा किया था कल 1 जुलाई को कि एंग्लो मराठा वार पढ़ा दिया, आज कार्नेटिक युद्ध पढ़ा दूंगा। कल आपको सिख युद्ध चारों पढ़ा दूंगा। तो मराठा कार्नेटिक युद्ध, ये फ्रेंच और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था, इसलिए इसको कार्नेटिक वार भी कहते हैं। सारा नोट्स बनेगा, ठीक है ना। आ जाओ अगला। लल्ला, दुनिया में भगवान खुदा वाहे गुरु है, मैं उसको हाजिर नाजिर जान के मान के कहता हूं। मैं आपके लिए रोज पेन चलाता हूं ये क्वेश्चंस बनाने के लिए, बैठ के सोचता हूं प्रीवियस ईयर देख के कि आज क्या क्या पढ़ा दूंगा तो इसके सिलेक्शन में मदद मिलेगी। प्रथम कार्नेटिक युद्ध किस वर्ष हुआ था बताना। प्रथम कार्नेटिक युद्ध, सर देखिए समझना, 1746 से 48 में हुआ था। सेकेंड वाला लल्ला 1749 से 54 में हुआ था। थर्ड वाला लल्ला 1758 से 63 हुआ था। इसी बीच में थर्ड चल रहा था कि 1760 में एक युद्ध हो गया, वांडीवास का युद्ध, जिसमें कि कर्नाटक में यह किसके किसके बीच हो रहा था सर? इंग्लिशमैन, अंग्रेजों के बीच में और फ्रेंच के बीच में। यही वजह है कि इस युद्ध को हम लोग एंग्लो फ्रेंच वार भी कहते हैं, एंग्लो फ्रेंच वार। अब अगर इसको प्रथम द्वितीय तृतीय कार्नेटिक युद्ध कहो, चाहे फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार, सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वार और थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार, ठीक है ना। ऐसे भी पूछेगा भारत में फ्रांसीसियों का अंत किस युद्ध के द्वारा हुआ। इस अगर क्वेश्चन टफ किया तो पूछ देगा तीसरे के समय कौन सी संधि हुई थी। याद रखना, ट्रीटी ऑफ पेरिस, पेरिस की संधि। संधि की इंग्लिश क्या होती है गुरुजी? एक बार लिख दे रहा हूं, ट्रीटी, ठीक है ना, ट्रीटी। सर दूसरे के समय कौन सी संधि हुई थी? अब याद आना चाहिए ना सर, पौंडीचेरी की, पौंडीचेरी दूसरे के समय पौंडीचेरी की हुई थी। सर तीसरे पहले के समय कौन सी संधि हुई थी? एक्स ला सापल की संधि, एक्स ला सापल, एक्स ला सापल की संधि कह दो या फिर ट्रीटी कह दो। ये लो, अब मैं लिख के दे दूं इन, अगर कर्नाटक युद्ध या एंग्लो फ्रेंच जिसे कहते हैं आपसे पूछा लल्ला तो ये पूछेगा। बाद में अच्छे से नोट्स बना लेना ना, लिख लेना किस युद्ध में कौन सी संधि, कौन सा युद्ध किस सन में हुआ था। अब आज एंग्लो कर्नाटक पढ़ा दिया ना, कल तुम लोग को एंग्लो सिख या एंग्लो अफगान पढ़ा दूंगा। मराठा कल हो चुका है, आज फ्रेंच का पढ़ा दिया, कल तुम आना, कल 4 युद्ध हुए थे सिख वाले, वो पढ़ा दूंगा, या फिर अफगान वाले पढ़ा दूंगा। कैसे नहीं होगा ससुरा सिलेक्शन, ठीक है ना। अगले पे आ जाओ। मुद्राओं को जारी करने वाला, ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो मैंने पेपर में टफ देखा था। तो और ये चारों अलग अलग पेपर में ऐसे आया था। रूप दर्शक, वैसे इसकी इंग्लिश ये सही नहीं है, रूप दर्शक क्या था? शास्त्रों में कांकड़ी किसको कहा गया, मासक किसे कहा गया? ये मैंने जब देखा तो मुझे लगा यार ये टफ है, इसलिए तुम आंसर मत करो, मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। कांकड़ी शास्त्रों में तांबा का सिक्का और मासक भी तांबा का सिक्का, ये दोनों बेटा शास्त्रों में तांबे के, कॉपर के सिक्का हुआ करते थे। ये कॉपर के कॉइन थे। जो सिक्के बनते थे उनकी क्वालिटी कैसी है उसका जो निरीक्षण करते थे उसको रूप दर्शक कहा जाता था, ठीक है ना। सिक्का का निरीक्षण कि सिक्के अच्छे क्वालिटी के बन रहे हैं कि नहीं, वो ये। और लक्षणाध्यक्ष मुद्राओं को जारी करने वाला, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर टाइप का। अब देखो ये क्वेश्चन टफ है, पहली बार आप देख रहे हो, लेकिन ये चारों कई बार पेपर में आए तो मुझे लगा यार आज इसको बता ही दो। तो आज के जैसे एक पूछता है रुपए का क्या था, रुपए का सिल्वर का सिक्का था जो विक्रमादित्य ने जारी किया था, रुपए का। एक पूछता है ससगनी क्या है, ससगनी भी सिक्का का नाम है जो किसने जारी किया है आपके, वो क्या नाम है यार उसका, इल्तुतमिश। 36 तरीके के सिक्के होते हैं। कहो तो इसी क्वेश्चन में तुमको निपटा ही दूं सिक्कों के बारे में, इंपॉर्टेंट सिक्के बता दूं। आओ जरा एक बार, 10-15 सिक्के हैं, एक बार देख लो। एक आपसे पूछता है ससगनी सिक्का, ससगनी सिक्का। एक पूछता है अद्धा,
एक पूछता है आपके शाहरुखी किसने जारी किया, अगर आपको याद है तो आप जरा बताओ। शाहरुखी। एक पूछता है गरुड़ प्रकार का सिक्का, एक पूछता है विख नाम का सिक्का, एक पूछता है चांदी का ग्रेन, ठीक है ना, चांदी का रुपया, ठीक है ना, चांदी का रुपया सिक्का जो ग्रेन के बराबर होता था, ये किसने जारी किया। एक आपसे पूछता है वो जो इजी वाला होता है ससगनी वो रामसिया सिक्के, रामसिया सिक्के। पैगोडा, पैगोडा नाम से सिक्का किसने जारी किया था। अश्वमेघ, अश्वमेघ सिक्का किसने जारी किया था। राजा रानी, राजा रानी सिक्का किसने जारी किया था। युद्ध प्रकार का सिक्का किसने जारी किया था। शिकारी प्रकार का सिक्का किसने जारी किया था। ये सब सिक्कों के नाम हैं जो अलग अलग लोगों ने जारी किए थे। ससगनी, अद्धा, विक, ठीक है ना, वो आपके क्या टका, टका नाम का सिक्का किसने जारी किया था, ठीक है ना। उसके अलावा जीतल, जीतल प्रकार का सिक्का किसने जारी किया था। उसके अलावा रुपए का प्रकार का सिक्का किसने जारी किया था। क्या पूछेगा इससे ज्यादा पेपर में। हाँ, अब आ जाओ, इनका आंसर एक बार कर लें। जो सिंसियर बच्चे होंगे बाद में नोट्स ले लेना। सर ससगनी इल्तुतमिश ने अद्धा, आपके अद्धा और विक वो जारी किया था। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने। शाहरुखी बाबर ने। गरुड़ प्रकार का समुद्रगुप्त ने। विक आपके फिरोज शाह तुगलक ने। चांदी का रुपया शेर शाह सूरी ने। रामसिया सिक्का अकबर ने। पैगोडा सिक्का डचों ने जारी किया था। अश्वमेघ समुद्रगुप्त ने। जीतल इल्तुतमिश ने। टका इल्तुतमिश ने। शिकारी प्रकार का सिक्का समुद्रगुप्त ने। युद्ध प्रकार का सिक्का समुद्रगुप्त ने। राजा रानी का सिक्का चंद्रगुप्त प्रथम ने। रुपए का नाम का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ये सिक्के ये लोग जारी किए हैं। अब बताओ, अब मेरा तो काम है ना मैं आपको ये समझाऊं, ठीक है ना। अब क्या करें लल्ला, हमारी भी मजबूरी है कि ऐसे ऐसे बताना पड़ेगा, तब जाके एक नंबर मिलता है। और लोग क्या कहते हैं, एमसीक्यू पढ़ाते हैं आशुतोष सर। हाँ पढ़ाता हूं, लेकिन अपने एमसीक्यू के पीछे 100 गुना मेहनत करता हूं। किसी की थियरी पे मैं भारी न पड़ गया अपने एमसीक्यू से तो तुम नाम बदल देना। और आज मैं एक कारण देना चाहता हूं, अगर तुम 1000 लोग समर्थन में हो, मैं थियरी लेक्चर किस लिए नहीं लेता हूं, शायद तुम इस कारण को समझोगे। इसलिए नहीं लेता हूं, जैसे मैं थियरी पढ़ाना शुरू किया, जो बच्चे शुरू के 5 मिनट में जुड़ गए उनके लिए तो कनेक्शन है, लेकिन बच्चे हर 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 20 सेकंड, 40 सेकंड पे जुड़ते हैं, फिर उनके लिए वो थियरी खराब हो जाएगी। और मुझे दिल की बात बताऊं, मुझे आप पे भरोसा है, आप छात्रों पे, कि आप बाद में पूरा लेक्चर तो नहीं सुनते हो। अपनी आत्मा पे हाथ रख के कसम खा लो। और जब आप पूरा लेक्चर नहीं सुनते हो तो उस थियरी, उस कॉन्सेप्ट का फायदा क्या हुआ। उससे अच्छा है कि अगर आप मुझे 5 मिनट भी सुन लो तो 10 बात सीख लो। मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूं। नहीं तो जब अड्डा मैंने ज्वाइन किया था, लगातार 1 साल मैंने थियरी पढ़ाया था, इतिहास और पॉलिटी। और आज कई बार मुझे लोग बोल देते हैं आप थियरी नहीं पढ़ाते हैं। अरे कैसे पढ़ा दूं थियरी। मैं जानता हूं कि थियरी पढ़ाने में दिक्कत कहां पे है। पेड बैच में डेली थियरी पढ़ाता हूं, डेली। मैं अपने पेड बैच में आज तक एक दिन एमसीक्यू नहीं पढ़ाया हूंगा, क्योंकि मुझे पता है वहां पे सारे स्टूडेंट पढ़ते रहते हैं। तुम दिल से बता दो, क्या 1 घंटे का पूरा लेक्चर तुम थियरी का देखते हो? सही से बताओ कितनी बार। यूट्यूब की बात कर रहा हूं। ईमानदारी वाला आंसर अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो आ जाओ अगले पॉइंट पे, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। और आप मेरे एमसीक्यू का, आप मेरा अगर मेहनत ना झलके तो आप नाम बदल देना। कोल विद्रोह, अब देखो आज मैं 4 विद्रोह पढ़ाऊंगा, कल मैं फिर 4 विद्रोह, धीरे धीरे करते करते 12 से 15 इंपॉर्टेंट विद्रोह 3 दिन में पढ़ा के रख दूंगा। मैं पढ़ा दूंगा 3 विद्रोह। आइए चलिए बताइए सर। देखो ये था 1831, और कोल विद्रोह को किसने नेतृत्व दिया था? बुद्धो भगत ने, ठीक है ना। बुद्धो जी और भगत जी ने दिया था। ये कई बार पूछता है बुद्धो भगत, ठीक है ना, बुद्धो भगत। खैरवार 1874 में खैरवार नाम से हुआ था, खैरवार विद्रोह हुआ था, ठीक है ना, खैरवार विद्रोह। जतरा भगत 1914 में जतरा भगत विद्रोह। अब ये आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, जतरा भगत किसने किया था सर? जतरा ताना भगत सिंह नहीं, ताना भगत सिंह हुआ करते थे, ताना भगत, ताना भगत,
ताना भगत विद्रोह, एक्चुअली नाम ये है, क्षमा करिएगा, ताना भगत विद्रोह जतरा और भगत ने मिल करके किया था। कब? 1914 में। 1855-56 में सिद्धू और कान्हो ने कौन सा विद्रोह किया था? संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह। अब क्या ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहता? डायरेक्ट रहता है। फिर आप देख लीजिए, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे लल्ला और देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आओ भैया, वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किसने करवाया था? बताइएगा। वंदे मातरम, आज हिस्ट्री भी हवा नहीं लग रही है ना? हिस्ट्री भी हवा नहीं लग रही है ना? चलो बताओ, वंदे मातरम। देखो, लाला हरदयाल जी ने गदर नाम से 1913 में पार्टी बनाई थी और गदर नाम से ही ये एक पत्रिका भी निकालते थे। एक्चुअली जो लाला हरदयाल जी ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी बनाई थी ना, वो उनका एक प्रिंटिंग प्रेस का ऑफिस था। उसी प्रिंटिंग प्रेस के ऑफिस को वो गदर में छाप मतलब ऑफिस में बदल दिए थे, लेकिन वो गदर नाम से पत्रिका निकालते थे। ये जो तारकनाथ दास जी का देख रहे हो ना, इनकी किताब कई बार पत्रिका पूछा है, फ्री हिंदुस्तान। फ्री हिंदुस्तान कई बार एग्जाम में रहा है। किसने? मैडम भीकाजी गामा इसका सही आंसर है। 1907 में जर्मनी के स्टुअर्टगर्ड में पहली बार भारतीय तिरंगा को भारत से बाहर लहराने वाली महिला है। इनको भारतीय क्रांति की प्रसूता या फिर भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। मैडम कामा को याद रखना, इनको भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है और श्याम जी कृष्ण वर्मा को भारतीय क्रांति का जनक कहा जाता है, क्रांतिकारियों का जनक। ठीक है ना? अच्छा मैडम, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने भी एक बहुत ही फेमस किताब लिखी थी, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है ना? इनकी एक पत्रिका का नाम है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये श्याम जी कृष्ण वर्मा जी की पत्रिका का नाम है। वंदे मातरम। तो अगर आज के बाद देखो, एक कोई जितेश प्रजापति पूछ रहे हैं सर इस क्लास से एसएससी एमटीएस निकल जाएगा, फर्जी टाइप बात ना करो, चुपचाप पढ़ लो बस। ठीक है ना? चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। सी ऑप्शन सही है अगला। 1857 के विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? अभी आदत डाल लो टफ क्वेश्चन की, बाद में 200 150 आराम से किया जाएगा। ठीक है ना? आओ, जनरल ओ डायर। नहीं सर, ये तो 1919 में जलियांवाले बाग हत्याकांड का दोषी है। पामस्टन। नहीं सर, ये 1857 के समय इंग्लैंड का पीएम था। क्या था सर? इंग्लैंड का पीएम, ये इंग्लैंड का पीएम था। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग। नहीं सर, ये तो उस समय 1857 में भारत का वायसराय था। वायसराय था जॉर्ज एनिसन। कितने लोग पहले, मैं जान रहा हूं आधे लोग कैनिंग टिक मारोगे, कोई और एनिसन पे तो तुक्का भी शायद कुछ कम ही लोग मारे, या तो जो समझदार टाइप के होंगे वो एनिसन पे ही तुक्का मारेंगे, कंफर्म वो एनिसन पे तुक्का मारेंगे। गुरु ये हो सकता है। ठीक है, तो वही है भी लल्ला, वही है भी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 16 के बाद बी सही है, जॉर्ज एनिसन। पहली बार जो लोग नाम सुने 111 लिखो, 111 लिखो। चलो अगले पे आते हैं, साइंस एंड करंट अफेयर। मैं थोड़ा सा आज टफ लेवल पे लेके जा रहा हूं। ठीक है, सीजीएस। अब बताओ, ये टफ तो नहीं है, ये वाला तो टफ नहीं है यार, ये आपके कॉमन सेंस का है। शुरू से यूनिट वाले लेक्चर से आपका मतलब जो है ना मात्रक वाले होते हैं, एक क्वेश्चन आपके पेपर में तय रहता है। बताओ जरा, सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? अच्छा हाँ, मैं आप लोग को करंट अफेयर, अरे यार मैं करंट अफेयर का ये है, एक मैं सूचना देना चाहता हूं। 11 जुलाई को मैं आपके लिए करंट अफेयर की बुक ला रहा हूं। 11 जुलाई को मेरे करंट अफेयर पढ़ाने का 1100वां एपिसोड होगा, तो मैं उस दिन आपके लिए करंट अफेयर की 1.5 साल की बुक ला रहा हूं। 1.5 साल। ठीक है ना? 1.5 साल की बुक, क्योंकि आपके एग्जाम में लगभग 1 से 1.5 साल का पूछता है। 1.5 साल की बुक ला रहा हूं, यह बात याद रखिएगा। बस अब यही है कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि इतनी सस्ती हो कि आप तक पहुंच जाए। उसमें यूपी विशेष, बिहार विशेष ये भी इंक्लूड करके ही दूंगा। तो 11 जुलाई सुबह में 8 बजे तैयार रहिएगा एक मैराथन क्लास के लिए। ठीक है ना? एक मैराथन क्लास के लिए तैयार रहिएगा। इस दिन मेरी करंट अफेयर की बुक लॉन्च होगी, ये बात याद रखिएगा। ठीक है ना? उस दिन मैराथन क्लास भी होगी।
सीजीएस पद्धति में क्या होता है सर? अर्ग होता है। कितने लोग का आंसर सही है? हाँ, सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक अर्ग होता है। यह बात याद रखिएगा। कभी कभी पूछता है एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट? 746 वाट, ये पूछ देता है। या 1 किलोवाट बराबर कितने जूल, ये भी पूछता है। बराबर हाउ मच जूल, ये भी पूछ देता है। कितने जूल होता है 1 किलोवाट आवर बराबर? सोच समझ के बताओ। अरे यार 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, 3.6 इंटू ये पूछता है कि 1 हार्स पावर इक्वल टू कितने वाट, 1 किलोवाट आवर बराबर कितने जूल। सीजीएस पद्धति में अर्ग होता है, ठीक है ना, अर्ग होता है मात्रक। अगले पॉइंट पे आएंगे। पालक व चने की पत्ती में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सर हम तो चींटी का डंक सुनते थे, नींबू सुनते थे, सिरका सुनते थे, ये सब। अब ये वाला क्वेश्चन, जबकि तुम इसको पढ़े हो, लेकिन हुआ क्या है कि आपने ध्यान नहीं दिया है। कैसे सर? देखो, मैलिक एसिड लल्ला सेब में पाया जाता है, मैलिक एसिड सेब में। एस्कॉर्बिक एसिड खाली आंवला और संतरा में नहीं। अब आप एक चीज और याद रखो, प्याज में भी एस्कॉर्बिक एसिड होता है। मैं चाहूं तो खट्टे फलों में लिख के बात खत्म कर सकता हूं, लेकिन प्याज में भी यही होता है। ऑक्सैलिक एसिड, गुरु ऑक्सैलिक तो टमाटर में पाया जाता है। कार्बोनिक एसिड, सर ये जो हम लोग सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, थम्स अप, मिरिंडा, कोका कोला, लिम्का पीते हैं, उसमें पाया जाता है। और बता दूं, पालक और चने में भी आपका ऑक्सैलिक एसिड ही पाया जाता है। जब सिमिलर चीज आप पढ़ोगे ना, तो ऐसा ही होगा, लेकिन जब थोड़ा अलग पढ़ोगे तो अलग पता चलेगा। सही से बताओ, आज पहली बार। अच्छा, कभी कभी पूछता है ऑक्सैलिक अम्ल का उपयोग क्या है? जंग लगे दाग के धब्बों को मिटाने में, ठीक है ना। ऑक्सैलिक अम्ल का उपयोग क्या है? वो जो जंग का धब्बा लग जाता है ना, उसको हटाने में कपड़ों के ऊपर से ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग। मतलब गुरु अगर उस पर टमाटर रगड़ दे तो हट जाएगा, हट भी सकता है, एक बार रगड़ के देख लेना, ठीक है ना। अब उसमें ऑक्सैलिक एसिड केमिकल फॉर्मूला के अनुसार होना चाहिए। अगला सॉल्ट पीटर किसका है? इसका गलत करने वाले हो। ऑक्सैलिक के एक लोग बोल रहे हैं सर स्पेलिंग गलत है। होगा यार, ये तो टाइपिस्ट लिखते हैं ना। मैं सच बताऊं, मैंने पूरा क्वेश्चन लिखता हूं, करता हूं, फिर मैं अपने टाइपिस्ट को दे देता हूं। अब वो कभी कभार बेचारा उससे उंगली पे गलत दब जाता है, ठीक है ना। तो ये आप जानो, ये मैं खुद नहीं टाइप करता हूं, मैं टाइपिस्ट रखा हुआ हूं भाई, ये आप सब लोग जानो। कई बार उसकी वजह से मुझे डांट भी सुनना पड़ जाता है, गुरु ये वाले का बी होगा, आप लगाते लगाते बी सी आंसर कुछ भी लगा दिया, हो जाता है। चिली साल्ट पीटर, पहले तुम लोग मन भर गलत कर लो, फिर हम बताएंगे। मन भर पहले, सर मैग्नीशियम तो नहीं हो सकता। काहे नहीं हो सकता? मैग्नीशियम का अक्सर आपसे पूछता है डोलामाइट, ठीक है ना, डोलोमाइट, ये डोलामाइट मैग्नीशियम। कैल्शियम का सबसे ज्यादा जो पूछता है वो पूछता है लाइमस्टोन, लाइमस्टोन कैल्शियम का। अच्छा, पोटेशियम और सोडियम, ला 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 ला, गलत हो गया, ला ला नहीं, गलत तो हुआ है भाई, गलत तो हुआ है। पोटेशियम होगा। गुरु हम कंफर्म है, सोडियम का होता है, मारेंगे सुधर जाओगे। सोडियम का होता है चिली साल्ट पीटर, सोडियम का होता है चिली सॉल्ट पीटर, ये होता है। इसमें चिली वर्ड कहां दिया है? नहीं बताओ, इसमें चिली वर्ड लिखा है क्या? जितने लोग ठोक रहे थे सोडियम सोडियम सोडियम, नालायक कहीं के। चिली साल्ट पीटर होता है सोडियम का, ट्रोना होता है सोडियम का, NaCl सोडियम क्लोराइड होता है सोडियम का। ये तो सिर्फ साल्ट पीटर था, साल्ट पीटर पोटेशियम का होता है। अब हो गया, मजा आ गया। ऐसे ही एग्जाम हॉल में बैठ के हमको बताना, गुरुजी हम पेपर ना बहुत अच्छा किए, ई वाला तो 1 नंबर कंफर्म दे रहा, हाँ 1 नंबर तुमको दे रहा है, कंफर्म दे रहा है, ठीक है ना। ऐसे नहीं होता है। एक लोग कब से लगे गुरुजी मैराथन क्लास लीजिए ना, आपका पढ़ाया हुआ आया है। ए सुन लो, 11 जुलाई को जिस दिन मेरे करंट अफेयर की बुक आ रही है, उस दिन सुबह 8 बजे मैराथन क्लास है, पहले 1 साल के करंट अफेयर की, क्योंकि NTPC का एग्जाम डेट आ गया है 8 अगस्त, तो पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, तो पढ़ाऊंगा। अगले पे आ जाओ। भारत का पहला हरित डेटा सेंटर कहां स्थापित किया गया है? भारत का, गुरुजी ये तो करंट अफेयर है,
यूपीएसआई के पेपर में ये रहेगा, देख लेना। गाजियाबाद के सर वो साहिबाबाद, गाजियाबाद में जगह पड़ता है साहिबाबाद, जितेंद्र सिंह और योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च किया। मैं इसकी डिटेलिंग क्यों नहीं कर रहा हूं, डेली सुबह 8 बजे करंट अफेयर पढ़ाता हूं, आ जाना। भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है? सर पूर्वी चंपारण से विभा जी बनी है। अगर पुरुष में पूछेगा तो मुन्ना कुमार बने हैं। बिहार पहला राज्य है जिसने ई वोटिंग शुरू किया है, तो यह भी याद रखना। गुरुजी इसकी डिटेलिंग सुबह 8 बजे करंट अफेयर में कराता हूं।